हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को कराते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का बेसिक चीज हर वीडियो में हम बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही वही है। टाइम एंड वर्क में सिंपल सा चीज है। टाइम टाइम और एंड वर्क। मैन पावर आदमी पावर। मैन पावर अगर ज्यादा होगा देन टाइम कम लगेगा। कोई भी काम करने के लिए 50 आदमी करेगा तो जितना दिन लगेगा 5 आदमी करेंगे तो दिन ज़्यादा लगेगा। तो टाइम ज़्यादा लगेगा जब मैन पावर कम हो, टाइम कम लगेगा जब मैन पावर ज़्यादा होगा। ये टाइम एंड वर्क का फैक्टर है। टाइम कम, मैन पावर ज़्यादा। टाइम ज़्यादा, मैन पावर कम। और इस टाइम एंड वर्क मैथ में यूनिटरी मेथड काम करता है। यूनिटरी मेथड, एक आम का दाम 5 रुपया है, 50 रुपये में कितना आम मिलेगा। 15 आम का दाम 60 रुपया है, देन 5 आम का दाम कितना होगा। तो एक का वैल्यू निकालते हैं, देन 5 का एक का वैल्यू निकालना पड़ता है यूनिटरी मेथड में। सेम चीज इसमें होता है। और फिनिश द वर्क, कोई भी वर्क का, ये फ्रैक्शन में होता है। कोई भी वर्क का फुल मतलब वन पार्ट ऑफ दिस वर्क मतलब फुल पार्ट ऑफ दिस वर्क। कोई भी वर्क का फुल मतलब 1/5 पार्ट ऑफ दिस वर्क मतलब पूरा काम का पांच भाग में से एक भाग किया है, ये डिनोट करता है। तो ये हमेशा याद रखें। तो अभी आते हैं मैथ में, ठीक है। ये दो मैथ को ठीक से पढ़िए। ए एक आदमी का नाम है, बी एक आदमी का नाम है। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए डबल करता है किससे ना, बी से। बी कमजोर है, ए ताकतवर है। ए बी का डबल काम करता है। ए अगर कोई काम को एक्स डे में कंप्लीट करेगा, देन बी वो काम को डबल लगेगा, उसको 2 डे में कंप्लीट करेगा। ए जो है बी से डबल काम करता है, तो ए एक्स डे में काम कंप्लीट कर दिया, देन बी को लगेगा 2x डे, दैट इज ट्वाइस हुआ। उसके बाद बोलता है इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर डू ए वर्क इन 12 डेज। बोथ ऑफ देम, दोनों मिल करके, ए एंड बी दोनों मिल करके कोई काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। हाउ मेनी डेज विल टेकन बाय बी टू फिनिश दिस वर्क। बोलता है खाली बी अकेला करेगा, हाउ मेनी डेज विल टेकन बाय बी, बी को कितना समय लगेगा अगर वो अकेला करता है। हाउ मेनी डेज विल टेकन बाय बी टू फिनिश दिस वर्क। बी अगर अकेला करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा। तो पहले सबका एक एक का वैल्यू निकालते हैं आराम से, स्टेप बाय स्टेप। ए अगर एक्स डे में वो काम करता है और बी 2x डे में काम करता है, देन ए वर्क इन 1 डे। 1 डे में ये कितना काम करेगा। एक्स डे में अगर पूरा काम करता है, देन 1 डे में 1/x काम करेगा। 1/x पार्ट ऑफ दिस वर्क विल डन बाय ए इन 1 डे। उसी तरह बी वर्क इन 1 डे क्या करेगा, 1/2x पार्ट ऑफ दिस वर्क। ए एक्स डे में फुल पूरा काम करता है, तो ए एक दिन में 1/x पार्ट काम करेगा। बी एक दिन में 1/2x पार्ट काम करेगा। देन ए एंड बी बोथ आर, ए प्लस बी अगर दोनों मिल के काम करे इन 1 डे, देन कितना काम करेगा वो लोग,
ए एक दिन में इतना करता है 1/x, और बी करता है 1/2x। देन कितना हो गया, x 2x 2x 2 + 1 3/2x 3/2x। Then A and B both are work in one day, एक दिन में 3/2x पार्ट ऑफ दिस वर्क को कंप्लीट करेगा। उसी काम का 3/2x पार्ट को ए एंड बी दोनों मिलकर के एक दिन में करेगा। अभी बोलता है कि बोथ 12 दिन में वो काम को कंप्लीट करता है, तो क्या करेंगे, एक दिन में 3/2x काम करता है, ये हम लोग के हिसाब से हम लोग पकड़ लिए x डे में ये काम करता है, b 2x डे में वो काम पूरा करता है। देन दोनों मिला करके एक दिन में 3/2x पार्ट ऑफ दिस वर्क इज डन बाय ए एंड बी टुगेदर, मिलकर। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोलता है कि दोनों बोथ 12 दिन में वो काम खत्म करता है, ए एंड बी दोनों 12 दिन में वो काम खत्म करता है। ए प्लस बी डू दिस इन 12 days। अब यहाँ एक दिन का वैल्यू निकाले हम लोग, यहाँ भी एक दिन का निकलते हैं। देन ए प्लस बी डू दिस वर्क इन 1 day। अगर 12 दिन में पूरा पार्ट ऑफ दिस वर्क अगर करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12। ए एंड बी 12 दिन में काम पूरा खत्म करता है, देन एक दिन में कितना करेगा, उसी काम का ही 1/12 पार्ट करेगा। ठीक है, ए एंड बी डू इन 12 days। देन ए एंड बी डू इन 1 day। 1 day में कितना करेगा, 1/12 पार्ट ऑफ दिस वर्क। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 1/12 इज इक्वल टू 3/2x लिख सकते हैं हम लोग, x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं ऊपर वाला, कितना होता है 1/12। ठीक है, देन लिखेंगे 3/2x इज इक्वल टू 1/12 और 2x इज इक्वल टू 3 × 12 36। देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 अपन 2 उधर चला जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा तो हो जाएगा 18। x इज इक्वल टू कितना 18। x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। तो हम लोग क्या पकड़े थे कि a x डे में वो काम करता है, दैट मीन्स a 18 दिन में वो काम खत्म करता है। तो a अगर 18 दिन में काम खत्म करता है तो a b का डबल है, उसका 2x था, तो b कितने दिन में करेगा 2x में, मतलब 2 × 18 इज इक्वल टू 36। b अकेला वो काम कितना दिन में करेगा, हाउ मेनी डेज विल टेकन बाय b टू फिनिश दिस वर्क। ना b विल टेक 36 days टू कंप्लीट दिस वर्क। b 36 डे में उसको कंप्लीट करेगा। क्लियर, देख लीजिए, जरूरत पड़े तो पीछे जा करके पॉज करके देख लेंगे। फिर आते हैं टाइम एंड वर्क का पीछे और दूसरा मैथ। बच्चों 26 अगस्त, कमिंग 26 अगस्त हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री में है। 26 अगस्त को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये सबको दूर करिए, क्योंकि 9th 6th 7th 8th 9th का बच्चा इसमें जुड़िए। जब दिन पार हो जाएगा 10th आते आते ही बोर्ड आ जाता है। ठीक है, 26 अगस्त को ऑनलाइन क्लासेस हम शुरू कर रहा हूँ फ्री में। ये 1 नंबर हो गया, देने हो गया। अभी करेंगे 2 नंबर। 2 नंबर को पढ़िए। 3 men
और 5 वुमेन, और 3 men और 5 women can do a work in 12 days. क्या मतलब हुआ? 3 मैन, 3 तो पुरुष एक काम 12 दिन में करता है, या फिर 5 वुमेन उसी काम को 12 दिन में करता है, और 3 आदमी 12 दिन में जो काम करता है, 5 वुमेन 12 दिन में वो काम करता है। ठीक है, फिर निकलना क्या है? हाउ लॉन्ग विल 6 men and 5 women टेक टू डू इट? 6 मैन को लगाएंगे, 6 आदमी को लगाएंगे और 5 वुमेन को लगाएंगे, तब कितना दिन में वो मेरा काम खत्म हो? दोनों को साथ में लगाएंगे। 5 आदमी को, 3 आदमी को अगर अकेला काम करने देते हैं देन वो 12 दिन टाइम लगाएगा। 5 वुमेन को अगर वो काम देते हैं तो वो भी 12 दिन टाइम लगाएगा। तब वो क्या किया, 6 मैन एंड 5 वुमेन को एक साथ लगाया और बोला कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा। सबका वही है, 1 का वैल्यू निकालिए। सबसे पहले क्या है, 3 men डू दिस वर्क इन 12 days। 3 men डू दिस इन 12 days। ठीक है, स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाए। 3 men डू दिस वर्क इन 12 days। 3 मैन अगर 12 दिन में वो काम करता है, अगर एक आदमी को लगाएंगे तो 1 man डू दिस वर्क इन, ज्यादा की कम, ज्यादा होने से मल्टीप्लाइड होता है, कम होने से डिवाइडेशन होता है। तो 3 आदमी 12 दिन में करता है, तो एक आदमी को लगाएंगे तो करेगा 36 डे में। एक आदमी 36 डे में वो काम को पूरा करेगा। फुल पार्ट ऑफ दिस वर्क मतलब वन पार्ट ऑफ दिस वर्क इज डन बाय 1 man इन 36 days। 36 दिन में वो काम पूरा करेगा। देन वही एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? देन 1 man इन 1 day, इन 1 day 36 दिन में अगर वो पूरा काम करता है तो 1 day में वो कितना करेगा? 1/36 पार्ट ऑफ दिस वर्क। एक आदमी एक दिन में 1/36 पार्ट ऑफ दिस वर्क को कंप्लीट करेगा। ठीक है, हम कितना आदमी को लगा रहे हैं यहाँ पर? 6 आदमी। देन देख लेते हैं 6 आदमी एक दिन में कितना करेगा। सबसे पहले यूनिटरी मेथड आना, सबसे पहले एक एक का वैल्यू निकाला जाता है, देन जाकर के ऊपर नीचे जो भी है वैल्यू, जो एक का वैल्यू सबसे पहले जरूरी होता है। एक आदमी एक दिन में इतना काम किया, देन वो डिप्यूट कर रहा है 6 मैन को, तो 6 मैन इन 1 day। 1 day में एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, देन 6 आदमी एक दिन में, ज्यादा करेगा कम करेगा? ज्यादा होने से मल्टीप्लाइड, तो 6 6 36, 1/6 पार्ट ऑफ दिस वर्क मिल गया। 6 आदमी एक दिन में 1/6 पार्ट करता है, लिख लेते हैं। 6 men इन 1 day कितना काम कर रहा है? 1/6 पार्ट। करेक्ट हो गया, इसको मिटाते हैं। अभी वोमेन का निकालते हैं। 5 women कैन डू दिस वर्क इन 12 days। अभी 5 women डू दिस वर्क इन 12 days। डू दिस वर्क मतलब फुल पार्ट ऑफ दिस वर्क, पूरा काम। 5 वुमेन पूरा काम करता है 12 दिन में। फिर एक वुमेन वही पूरा काम को कितना दिन में करेगा? ज्यादा दिन। 12 into 5 इज इक्वल टू 60 days। एक वुमेन एक दिन में, एक वुमेन पूरा काम को 60 days में करेगा। देन 1 woman इन
1 day, 1 day, ये फुल पार्ट हो गया, फुल काम, ये फुल 5 वोमेन पूरा काम को 12 दिन में करता है। एक वोमेन को लगाएंगे पूरा काम करने के लिए 60 दिन समय लेगा, 60 डेज लेगा। देन एक वोमेन को एक दिन के लिए काम पे लगाएंगे, देन वो कितना करेगा, कम की ज्यादा, कम करेगा। तो 1/60 पार्ट ऑफ दिस वर्क। एक वोमेन एक दिन में 1/60 पार्ट करेगा। देन 5 वोमेन को डिप्यूट किया जा रहा है, 6 मैन के साथ में 5 वोमेन को डिप्यूट कर रहा है। देन हम निकालेंगे 5 वोमेन इन 1 डे, कितना करेगा, ज्यादा कि कम, ज्यादा, ज्यादा होने से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, 1/12 पार्ट ऑफ दिस वर्क। क्या आ गया, 5 वोमेन इन 1 डे कितना कर रहा है, 1/12 पार्ट ऑफ दिस वर्क। आ गया। तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम करता है, ये निकाल लिए। 5 वोमेन एक दिन में कितना काम करता है, ये निकाल लिए। ठीक है। अभी क्या बोला है, 6 मैन एंड 5 वोमेन टेक टू डू इट, दोनों मिलकर के वो काम पूरा कितना दिन में करेगा। क्या करना है बच्चों, बताओ। अभी 6 मैन एंड 5 वोमेन टुगेदर काम करेगा, 6 मैन एंड 5 वोमेन दोनों को मिला के काम दिया जाएगा। देन हम देखेंगे अभी 6 मैन और 5 वोमेन दोनों को मिला देते हैं तो दोनों एक दिन में कितना काम करता है। 6 मैन प्लस 5 वोमेन डू इन 1 डे, 1 डे में कितना करेगा, इतना प्लस इतना, 1/6 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 12, 2 प्लस 1, 3/2, 3/12, 3/12 मतलब 1/4 हुआ। 6 मैन 5 वोमेन डू इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1/6 करता है मैन और वोमेन करता है 1/12 पार्ट, तो 1/6 प्लस 1/12, देन इसको प्लस कर दिया तो ये हो गया 3/12, 3/12 को मिनिमाइज कर दिया तो 1/4, तो ये 1/4 काम करेगा। तो दोनों मिला करके 1/4 काम करेगा, कितना दिन में, एक दिन में। अभी बोला है कि पूरा काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, 4 दिन। कैसे, वो भी बेसिक है। 1/4 is done in 1 day। 1 डे में 1/4 काम हो रहा है, 1/4, 1/4 काम हो रहा है एक दिन में। देन पूरा 1 फुल पार्ट ऑफ दिस वर्क कब होगा, जब कम होता है तो क्या होता है, डिवाइडेशन। मैथमेटिकल रूम में कम का वैल्यू आएगा देन डिवाइडेशन, 1/1/4, देन 1 डिवाइडेशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, 1/4 हो गया, 4/1 इज इक्वल टू 4, 4 डे में कंप्लीट कर लेगा। क्या हो गया, 6 मैन एंड 5 वुमेन टेक 4 डेज टू डू इट, 4 दिन में काम को खत्म कर देगा। करेक्ट। आराम से ध्यान से देखना बच्चों, और 26 तारीख को जो मेरा ऑनलाइन क्लासेस है उसमें ज्वाइन करना, और कमेंट सेक्शन में हमको लिख के, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर आप लोग देख रहे हो तो अच्छा लग रहा है देन कमेंट करना। इससे भी और बेसिक में जाना है तो और जाएंगे और वीडियो बनाएंगे।
ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखो, हम दूसरा वीडियो बना देंगे कि इससे भी और कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए तो, राइट, देन बाय।